ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। भाई बहन के आपसी स्नेह का पावन पर्व रक्षाबंधन हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष यह त्यौहार 19 अगस्त को है। यूँ तो हम सब जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भगवान से उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं तथा भाई भी अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं और उपहार भी देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले राखी किसने और किसको बांधी थी? आइए बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवासुर संग्राम में देवताओं को असुरों द्वारा पराजय का मुख देखना पड़ा था। तब इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से परामर्श किया। गुरु बृहस्पति ने इंद्र को रक्षा विधान का अनुष्ठान सुझाया। उन्होंने श्रावण पूर्णिमा के दिन एक रक्षा सूत्र को अभिमंत्रित किया और पूजा के उपरांत इंद्र की पत्नी शची ने इस रक्षा सूत्र को इंद्र के दाहिने हाथ की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षा सूत्र की शक्ति के प्रभाव से इंद्र ने असुरों को परास्त किया और अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। क्योंकि इंद्रदेव को उनकी पत्नी शची ने श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधा था, इसलिए तब से इस दिन रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई। कालांतर में यह श्रावण पूर्णिमा का दिन बहनों द्वारा भाइयों को राखी बांधकर और पुरोहित द्वारा अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधकर मनाया जाने लगा। इस दिन ब्राह्मण या जनेऊ धारण करने वाले लोग अपने पुराने यज्ञोपवीत को बदलकर नवीन यज्ञोपवीत धारण करते हैं। इस अनुष्ठान को उपाकर्म कहा जाता है। रक्षाबंधन की दूसरी प्रचलित कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु के वामन अवतार ने महादानी दैत्यराज बलि से दान में मिली 3 पग भूमि को नापते समय पहले पग में देवलोक तथा दूसरे पग में भूलोक नाप दिया, तब राजा बलि समझ गए कि वह भगवान विष्णु हैं और उन्होंने तुरंत उनके तीसरे पग के सामने अपना सिर रख दिया। बलि की दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल लोक का राज्य दिया और वर मांगने को कहा। बलि ने भगवान से पाताल लोक में उनके साथ रहने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने वरदान दे दिया और उसके साथ पाताल चले गए। दूसरी ओर जब विष्णु जी बहुत समय तक वैकुंठ नहीं लौटे तो माता लक्ष्मी एक गरीब स्त्री के रूप में राजा बलि के पास पहुंची और श्रावण पूर्णिमा के दिन उन्हें रक्षा सूत्र बांध दिया। इसके बदले में राजा बलि ने लक्ष्मी जी को कुछ मांगने को कहा। तब माता लक्ष्मी ने विष्णु जी को मुक्त करने का वचन लिया। राखी का मान रखते हुए राजा बलि ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी के साथ वापस वैकुंठ भेज दिया। एक अन्य कथा के अनुसार शिशुपाल का वध करने के बाद जब सुदर्शन चक्र वापस श्री कृष्ण की उंगली पर बैठने आ रहा था, तब कृष्ण जी की कलाई पर सुदर्शन से चोट लग गई। ऐसे में द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण जी की कलाई पर बांध दिया। भगवान कृष्ण इससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी की जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया। जब पांडव कौरवों के हाथों द्रौपदी को जुए में हार गए, तब भगवान कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के सम्मान की रक्षा कर अपने वचन को निभाया। तभी से रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर राखी बांधे जाने की परंपरा की शुरुआत हुई। राखी का दिन हयग्रीव जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। हयग्रीव भगवान विष्णु का एक अनूठा अवतार है जिसका सिर घोड़े का और शरीर मनुष्य का था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने
हयग्रीव नामक राक्षस का वध किया था, जिसे भगवती महामाया से वरदान मिला था कि उसका वध किसी हयग्रीव अर्थात जिसका सिर घोड़े का और धड़ मनुष्य का हो के हाथों ही होगा। वरदान प्राप्त करके उस राक्षस ने बहुत उत्पात मचाया और ब्रह्मा जी के वेद चुरा लिए। इसलिए भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार में उस राक्षस का वध किया और चुराए गए वेदों को ब्रह्मा जी को पुनः समर्पित किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया है। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब है, आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त दिन सोमवार को अल सुबह 3:04 पर शुरू हो रही है तथा इस तिथि का समापन 19 अगस्त को ही रात्रि 11:55 पर हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। सत्यनारायण व्रत भी 19 अगस्त को ही किया जाएगा। 19 अगस्त को सुबह 5:53 से दोपहर 1:32 तक भद्रा काल रहेगा। वैसे तो इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में है और कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास पाताल या फिर स्वर्गलोक में हो तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, परंतु फिर भी इस भद्रा काल में रक्षाबंधन जैसे पवित्र अनुष्ठान को ना किया जाए तो बेहतर है। इसलिए रक्षाबंधन के अनुष्ठान का समय अपराह्न 1:32 से रात्रि 9:08 तक है। रक्षाबंधन के दिन अपराह्न का मुहूर्त 1:43 से 4:20 तक है तथा प्रदोष काल का मुहूर्त 6:56 से 9:08 तक है। इस बार रक्षाबंधन पर 3 शुभ योग भी बन रहे हैं, जहां शोभन योग पूरे दिन रहेगा, वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग सुबह 5:53 से सुबह 8:10 तक रहेगा। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय पंचक भी लग रहे हैं। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होंगे और 23 अगस्त को रात्रि 7:54 पर समाप्त होंगे। लेकिन यह पंचक सोमवार से शुरू हो रहे हैं, जिसे राज पंचक कहते हैं और शुभ माने जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं रक्षा सूत्र बांधने की सही विधि। सबसे पहले भाई को रोली अक्षत का टीका लगाएं। फिर भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें और राखी बांधते समय यह मंत्र बोलें। येन वद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचलः। इस मंत्र का अर्थ है, मैं तुम्हें उसी रक्षा सूत्र से बांधता हूँ जिससे महाबलशाली दैत्यराज बलि को बांधा गया था। हे रक्षा सूत्र, कृपया पूरे वर्ष हिलना नहीं और स्थिर रहना। इसके बाद भाई की आरती उतारें, मिठाई खिलाएं और उसके सुखी जीवन की कामना करें। वहीं राखी बंधवाने के बाद भाई बहन को अपने सामर्थ्य अनुसार कोई उपहार दे और यदि बहन आयु में भाई से बड़ी हो तो उसके चरण स्पर्श भी करें। यह थी रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त एवं इससे संबंधित पौराणिक कथाएं। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।